आज तीसरा वीडियो और तीसरा पेज है कॉस्मोस्टैटिक्स। महेश कुमार वर्णवाल से डिस्कस कर रहे थे हम लोग पॉलिटी को। और पेज नंबर 3 में जो पहले दिया गया है प्रस्तावना दिया गया है। प्रस्तावना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको लाइट थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा तो आप थोड़ा एडजस्ट करके चीजों को चलिएगा, नेक्स्ट डे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रस्तावना हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये है प्रस्तावना। आपको क्या करना है इसमें याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या करता है अरेंज करने के लिए दे देता है ना, कि विचार के बाद कौन सा वर्ड है, विश्वास से पहले कौन सा वर्ड है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, अमेरिकी संविधान। जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है, भारतीय संविधान। भारत संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, बंधुता करता है। देखिए यहाँ पे एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा हुआ है, किसने संविधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, वी आर अम्बेडकर ने कहा था। बेसिकली आर्टिकल 23 है ना, आर्टिकल 23 ने 32, आर्टिकल 32 को वी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के महत्वपूर्ण कथन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकार का उपचार भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को। केसी व्हीलर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था नीति निर्देशक तत्व तथा अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। बेसिकली जब आप ये लक्ष्मीकांत जैसे बुक को पढ़ते हैं तो उसमें ग्रेनविल ऑस्टिन का बहुत सारा स्टेटमेंट जो है वो हमारे संविधान के बारे में दिया हुआ है, और उसमें से ज्यादातर संविधान के रिलेटेड जो आपको इनका दिया गया वक्तव्य मिलेगा वो आपको निगेटिव सेंस में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये अंग्रेज थे, है ना। अंग्रेज अगर नहीं भी होंगे तो इंडिया से तो थे नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा क्या बोला था, निगेटिव हमारे संविधान को कहा है। खैर ध्यान में रखिएगा। भारत संविधान की प्रस्तावना को भारत संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने कहा था। बेसिकली हम लोग इनको क्या कहते हैं, के एम मुंशी पढ़ते हैं, है ना, के एम मुंशी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब डिस्कस क्या करना है, संविधान के भाग को डिस्कस करना है, ठीक है। संविधान की क्या करना है, भाग को डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। भाग 1 में क्या दिया गया है, संघ और उनके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या दिया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 2 क्या दिया गया है, नागरिकता दिया गया है। 3 में मूल अधिकार दिया गया है। इधर साइड जो है वो क्या है, आर्टिकल भी लिखा गया है, जो कि आगे आने वाले वीडियो के दौरान हम लोग आर्टिकल को भी पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको स्किप कर रहे हैं। ज्यादा ध्यान हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग पे दे रहे हैं, ठीक है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 4 का ए में क्या है, मूल कर्तव्य है। 5 में क्या है, संघ है। 6 में राज्य है। 7 में क्या है, पहली अनुसूची भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। बेसिकली भाग 7 जो है उसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है, संघ राज क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायती राज है। भाग 9 का ए में क्या है, नगर पालिका है। 9 का बी में क्या है, सहकारी समिति है, ठीक है। 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। और 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध, ठीक है। 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समापन। व्यापार वाणिज्य और समापन कहाँ है, 13 में है। 14 में क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 14 का ए में जो है वो क्या है, अधिकरण है। 15 में क्या है, निर्वाचन है। ये पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। बेसिकली अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध किसमें है, भाग 16 में है। 17 में राजभाषा है, अभी हाल में बिहार पुलिस का जब एग्जाम हुआ था इसमें ये पूछा गया था राजभाषा। 18 में क्या है, आपात उपबंध है। 19 में क्या है, प्रकीर्ण है। 20 में क्या है, संविधान का संशोधन है। 21 में अस्थायी असंक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम है प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। कुछ क्वेश्चंस है, देखिए उनको। भारत संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट है, FR है ना, क्या है, फंडामेंटल राइट है। भारत संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग, बेसिकली UPSC है ना, का प्रावधान कहाँ है, तो भाग 14 में है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था, तो कौन सा जोड़ा गया था, 9 जोड़ा गया था। और इस 9 में क्या है, पंचायती राज है ना, क्या है, पंचायती राज, पंचायत, पंचायती राज। भारत संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के विषय में बताता है, तो भाग 2 बताता है। कौन बताता है, भाग 2 नागरिकता के विषय में बताता है। नेक्स्ट क्या है, अनुसूची है। ठीक है, अनुसूची को पढ़ते हैं। पहली अनुसूची क्या है, राज्य के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरा अनुसूची क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारी का वेतन भत्ता और पेंशन। बेसिकली जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पोस्ट हैं, है ना, संवैधानिक पद हैं, उन सब का क्या है, वेतन भत्ता के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। अनुसूची 3 में क्या है, संघ मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की लिए शपथ है। ठीक है, बेसिकली जो संवैधानिक पोस्ट है उनके लिए क्या है, शपथ दिया है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार लोग जो है वो चौथी अनुसूची में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में। आर्टिकल 6 में अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सा स्टेट है, तो इसके लिए एक ट्रिक है ना, ATM स्क्वायर। ठीक है, ATM स्क्वायर। इसमें है क्या, असम है ना, क्या है, असम है, त्रिपुरा है, क्या है, त्रिपुरा है, और साथ में क्या है, मेघालय है, मेघालय, और साथ में क्या है, मिजोरम है, साथ में क्या है, मिजोरम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 6 तक हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। 7वां से अब डिस्कस करते हैं। चलिए, 7वां में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय में है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के विषय में। भाषाओं के विषय में कहाँ पे दिया गया है, 8वीं अनुसूची में दिया गया। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार कानून, संपत्ति के अधिग्रहण आदि विधियों का उल्लेख किया गया है। 9 में क्या है, भूमि सुधार है। दल में क्या है, 10 में क्या है, दल बदल कानून का प्रावधान है, जो कि कब ऐड ऑन किया गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। ठीक है, कौन सा, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। किसको, पंचायती राज को शामिल किया गया था। पंचायत की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व को निर्धारण किया गया था, जिसमें टोटल 29 विषय था। कितना विषय था, 29। 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था 12वीं अनुसूची को, जिसमें क्या था, नगर पालिका, है ना, नगर पालिका की शक्तियां व उत्तरदायित्व था, जिसमें टोटल जो है वो कितने विषय थे, 18 विषय थे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है ना। आरंभ में भारत संविधान को जब अपनाया गया तब इसमें 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी, 8। संघ सूची मूल रूप से 97 विषय था, अभी लेकिन 100 हो गया है। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, 61 हो गया। संवर्ती सूची में 47 था और 52 हो गया। आप इसको ना लिख करके रख सकते हैं। संघ सूची में क्या था, पहले 97 विषय था और बाद में ये क्या हो गया, 100 हो गया, है ना। राज्य सूची में कितना था, राज्य सूची में 65 था, है ना, सॉरी 66 था, 66 से 61 हो गया है। और समवर्ती सूची, है ना,
कौन सा सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो पहले था वो कितना था? 47 था, और बाद में कितना हो गया है? 52 हो गया। बेसिकली राज्य सूची में जो विषय था उसमें से जो घटाया गया है ना, जो निकाला गया, उसको क्या क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। कुछ क्वेश्चंस है। भारत संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? जितना भी सूची है वो क्या है? 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? संविधान की किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सीटों का आवंटन है? तो किसमें है? 4थी अनुसूची में है, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन। ठीक है, आज जो है वो पेज नंबर 3 होता है खत्म, वीडियो नंबर 3 भी होता है खत्म। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 4 को। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।